कमजोर से तो आज से 40 साल पहले मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कलर एंड डाइंग, यहाँ पर फैक्ट्री हुआ करता था, कारखाना हुआ करता था, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रंगाई और जो है डाइंग का फ़ायदा मिला करता था। और तमाम तरह का जो हैंडलूम और पावरलूम के छोटे छोटे कल पुर्जे उनको सब्सिडाइज यानी अनुदित दर पर मुहैया कराया जाता था। लेकिन 40 साल जो पहले इसका कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। गालिबन ये 60-65 में यहाँ पर एक भरा पूरा भवन हुआ करता था, जिसका काम ही था बुनकरों के कल्याण और उत्थान के लिए ये कार्यरत था। लेकिन आज यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि बिल्कुल ये बियाबान पड़ा हुआ है। जगह जगह भग्नावशेष, पत्थरों के बड़े बड़े चट्टान जो कमरों के हैं, जो कार्यालय के हैं। और मैं बता दूं कि ये इलाका जो है वार्ड 3 के सरदारपुर यानी कि नाथनगर थाना के बगल से जो गली गई है, वहीं पर ये अपने खड़ा हुआ है। ये पहले कभी ये भवन जो है निर्मित हुआ करता था, लेकिन आज ये बच्चों यहाँ पर खेल रहे हैं क्रिकेट। यहाँ पर बच्चे जो है सुबह शाम खेलते हैं और ये जगह बिल्कुल जो है महफूज नहीं रह गया है। यहाँ पर तमाम हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जो बुनकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमें बताएंगे कि अब इन लोगों की मांग क्या है। अब हम सीधे जो है यहाँ के बुनकर से बात करेंगे जो यहीं से जुड़े हुए। क्या नाम? नहीं, पहले आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अकबर। अकबर जी, ये पहले कारखाना हुआ करता था रंगी का और डाइंग का, तो अभी फिलहाल क्या है? अभी तो फिलहाल वर्तमान में जो है देख रहे हैं कि कूड़ा करकट, बच्चा क्रिकेट खेलता है, दिन में रात में तरह तरह का यहाँ गंदा गंदा काम होता रहता है, जिससे समाज पूरा प्रभावित है। पहले यहाँ पर बुनकरों को क्या क्या सहूलियतें प्रदान होती थी? कलर सूता मिलता था, यहाँ पर हैंडलूम का पार्ट्स मिलता था, पावरलूम का पार्ट्स मिलता था। लेकिन जब से ये बंद जो हो गया तो बंद होने के बाद फिर कोई सुविधा नहीं मिल रहा है बुनकरों को। बंद पड़ा है तो लमसम समस्या कि 40 साल से ये बंदी है। तो आप लोग को सीधे अब जो है मार्केट से ख़रीदना पड़ता है यार्न बैंक जो कच्चा माल है और जो है तमाम तरह का जो है कल पुर्जा जी। तो इसके रहने से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता था। तो अब क्या आपको सरकार से, उद्योग विभाग से क्या मुतालबा है, क्या मांग है? मांग यही है कि जो पहले 40 साल पहले जो इस सरजमीन पर जो सरकार का जो कार्य हो रहा था और सरकार के कार्य से जो बुनकरों को जो फ़ायदा मिल रहा था, फिर हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको चालू करे, फिर से चालू करे, यही आपकी मांग है, ताकि यहाँ पर हज़ारों बुनकरों लाभान्वित हो इस कलर एंड डाइंग सेंटर से। जी हाँ, ये सही है जी। एक और बुनकर है जो, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद असद है। असद साहब, आपने इस कारखाना को, रंगी कारखाना को तो देखा होगा, आप जब युवा अवस्था में होंगे तो इसको तो भरा पूरा आपने देखा होगा, रंगाई भी होता हुआ देखा होगा। फिलहाल क्या है वर्तमान में स्थिति? फिलहाल है कि हम तो यहाँ जिस टाइम जो रंगी भी होते हुए देखे हैं और कलर होते हुए देखे हैं, उसके बाद जो है लमसम 38-40 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद ना इसमें रंगी होता ना, वो धीरे धीरे टोटल सामान टूट पड़ गिर पड़ हो करके पूरा कारखाना एकदम तबाही पर है। उसके बाद यहाँ जो है दिन भर बच्चा खेलते कूदते हैं और रात में यहाँ गलत लोग बैठते हैं, नशाबाजी होते हैं, जिससे समाज को बहुत ज़्यादा इससे प्रभाव और नुकसान ही हो रहा है। क्या मांग है, क्या डिमांड है आपकी सरकार से, उद्योग विभाग से? मेरी मांग यही है कि सरकार मेरे लिए बुनकर के लिए मुहैया कर दे सूत का, और मुहैया कर दे बेचने जो माल लेने का वो मुहैया कर दे कि हम माल लेंगे और सब्सिडी रेट में हमको सूत मिल जाए, और हम बुनकर को यही सुविधा। 40 साल पहले जो कार्यरत था ये कारखाना, रंगी कारखाना, उसके पुनर्निर्माण से फिर आपको वो सहूलियतें मिलना शुरू हो जाए। जुम्मान हाँ, अगर सरकार चाहेगी तो जिस तरह पहले सामान यहाँ मिलता था, जैसे रीट हुआ, बै हुआ, लूम का पार्ट से हुआ, जो सामान जो हमने खरीदा यहाँ से सब्सिडी रेट में, जो कोई सामान टूट गया तो यहाँ के ले लेते थे। उसके बाद जो यहाँ गिर पड़ हुआ ख़त्म हुआ होने के बाद फिर सामान तो बाज़ार से लेते हैं, जो 1 रुपये का सामान 10 रुपये में लेना पड़ता है।
तो इनका स्पष्ट कहना है कि सब्सिडाइज रेट पर, अनुदित दर पर यहाँ से कल पुर्जा और जो है सूत वगैरह मिल जाया करता था, और जिसके नहीं होने की वजह से इनको ब्लैक में लेना पड़ता है, जहाँ पर एक की चीज़ जो है 2 रुपये में ख़रीदना पड़ता है। और यहाँ पर हज़ारों बुनकर इससे जो है लाभान्वित हुआ करते थे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कारकुन अभिनंदन यादव भी जुड़ चुके हैं। इनसे मैं जानूंगा कि इस सरदारपुर में स्थित जो रंगी कारखाना है, वर्तमान और मौजूदा हाल इसका किस तरह का है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमारे वार्ड नंबर 3 और 6 सरदारपुर अभी मिश्रा लेना है। देखिए, यहाँ का इतिहास रहा है जब से हम लोग होश संभाले, 40 बरस पहले से ये कारोबार तो चलता ही था। और 40 बरस बाद जैसे हम लोग के यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे कल कारखाना एकाएक बंद हो गया। क्या कारण, क्या वजह है, ये हम लोग को जानकारी नहीं है। मगर कुछ दिन पहले, आज से लगभग 2-3 साल पहले, पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ये स्थल का निरीक्षण किए थे। उन्होंने अपना घोषणा किया था, साथ में जिला उद्योग महाप्रबंधक महोदय भी आया था, संजय कुमार वर्मा साहब। उन्होंने कहा था कि बुनकरों के लिए मल्टीपर्पस विवाह का कुछ ऐसा माहौल टाइप से बना दिया जाएगा, जो बुनकरों के बाल बच्चों को जो विवाह हुआ, शादी विवाह था, उसको सरकारी व्यवस्था में उसको यहाँ व्यवस्था दिया जाएगा। मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम अपने स्तर से कई दफ़ा मंत्री महोदया श्रेयसी सिंह को भी जो है कि अब यहाँ के चीज़ों पत्राचार किया, अवगत कराया है। अब महाप्रबंधक महोदय जो अभी राकेश कुमार जी आया है, मैं परसों एक लेटर के माध्यम से आज से 3-4 दिन पहले उनको यहाँ के मूल समस्या से अवगत कराया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त के बाद औचक निरीक्षण किया जाएगा। जो भी चीज़ें होगा वो आगे आपको अवगत कराया जाएगा। मगर अब मूल समस्या अब यहाँ पे यह है कि हमारा समाज हिंदू मुस्लिम का समाज है, एकता का एकदम एकता ही का परिचय देता है पूरे मोहल्ले को, पूरे भागलपुर को। अब कहने का मतलब है, ये समाज में बाहरी लोग आते हैं, तरह तरह का गंदगी फैलाते हैं, दोनों समाज पे हमारा असर पड़ता है। असर पड़ रहा है। तो फिलहाल क्या 4 दीवारी का आपने? हम लोग चाहते हैं ये जगह को 4 दीवारी हो। यहाँ पे स्थानीय स्तर पर 2-3 बंदा जो है कि गार्ड के रूप में, चूँकि स्थानीय ही इसको जोक पाएगा, बाहरी आएगा उसको समझ में ही नहीं आएगा। बाहरी लोग आके मारपीट करके उसको झगड़ा झांटी करके भगा देगा। स्थानीय लोग बहाल हो या गार्ड के रूप में, जिसको परिचारी कहते हैं, गाइड, नाइट गार्ड, तो इसका यहाँ का ज़मीन का भी सुरक्षा होगा, स्थल का भी सुरक्षा, समाज का भी सुरक्षा होगा। और आज का जो प्रचलन चल चुका है कि सूखा नशा का जो है कि हम लोग को डर लगता है कि हम लोग का जो गरीब घर का बच्चे पर भी असर न पड़ जाए। अगर पड़ जाएगा तो वो कैसे इलाज कराएगा? सब तो बुनकर लोग, खाने कमाने वाला लोग है। यही सब चीज़ को लेकर हम तो अभिनंदन यादव जी ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल जो है ये क्षेत्र असुरक्षित है। शाम ढलने के साथ ही यहाँ पर एंटी सोशल असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि 2022 में इस 25 कट्ठा में 20 करोड़ की लागत से 5 महीने के अंदर यहाँ पर टेंडर और टेंडर के साथ भवन निर्माण का भी निकाला गया था, एक प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन 2022 में और आज हम 2026 अगस्त में खड़े हुए हैं, तो 4 साल में जो प्रस्तावित था कि टेंडर निकाल करके काम भी कर देना है, भवन भी बन जाना है और तमाम तरह का यहाँ पर ये उसमें दावा किया गया था कि 300 बुनकरों को प्रशिक्षित किया जाएगा, बहुउद्देशीय भवन बनाया जाएगा, सामुदायिक हॉल बनेंगे, यहाँ पर अतिथि गृह बनेंगे और बुनकरों के आवास, भोजन जैसी तमाम बुनियादी सहूलियतें होंगी। लेकिन 4 साल के बीत जाने के बावजूद भी आज ये स्थिति जो है जस की तस है। जो 2022 में जो मलबा था, उसी मलबे के ढेर में आज भी ये ज़मीन पड़ा हुआ है और हालात जो है बद से बदतर हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा उद्योग विभाग से कि जो प्रपोजल 2022 में ही हो गया था और उसमें ये कहा गया था कि जो टेंडर निकलने के साथ ही 5 महीने में काम शुरू हो जाएगा, तो उसका क्या हुआ? वो क्या वो जो प्रशासनिक स्वीकृति मिली या नहीं मिली, तकनीकी जो अनुमति है वो मिला,
कितना DPR इसका बनाया गया था। तो उन सब तमाम चीज़ों का जो है हम महाप्रबंधक से भी पूछे हैं कि आखिर उस मामले में क्या हुआ। फिलहाल ये 25 कट्ठा का जो इलाका है, 1.25 बीघा तकरीबन, वो आज जो है बिल्कुल ज़मीन के रूप में पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है और यहाँ पर असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर बसेरा डाल रहे हैं। तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर हालात है। फिर मैं आपका क्या नाम हुआ, आप बताइए। आप भी बुनकर है ना? जी हाँ। क्या यहाँ से क्या आपका जुड़ा हुआ है, कुछ कहानी किस्सा किस तरह से देखा आपने यहाँ पर रंगी होते हुए, यहाँ पर कार्यालय संचालित होते हुए, कुछ बताएं। सब कुछ तो बता दिया आपको, आप फिर क्या नहीं, आप बोलिए। सब कुछ तो आपको देखबे किया। बुनकर को जो बेनिफिट मिलता था यहाँ पर सोसाइटी के रेट में, उस टाइम ठीक था, अभी बेकार हो गया एकदम। अब स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई, टूटा हुआ। अच्छा ये बताइए कि आपके पास अपना लूम है, पावर लूम वगैरह? जी हाँ। अच्छा, लूम में काम मिल रहा है? नहीं, एकदम काम बंद। क्यों काम बंद है? मार्केट नहीं है हमको। कब से मार्केट नहीं? बहुत दिन से, कम से कम 300 साल से। तो फिर कैसे, आमदनी जब नहीं हो रहा है तो फिर कैसे घर चलता है? घर चलता है कि रोड पर आते हैं, जैसे जन बनवा मजदूर खड़ता है ना, वैसे बनवा मजदूर खड़ा रहते हैं। आया कोई काम बना गए उसके साथ, हम क्या। यानी कि बुनकरी जो था आपका परंपरागत पेशा, वो खत्म हो चुका है? खत्म नहीं हुआ, वो है धरा हुआ। इंतजार कर रहे हैं कब आएगा मार्केट, कब सुविधा होगा सरकार का, अगर सूद का मुहैया सरकार कर दे। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? सूद का मुहैया कर दे और सरकार जो है मेरी माल जो पैदा कर, हम वो कर रहे हैं, मार्केट वो आपको मार्केट बना वो बना दे। हम लोग यही मांग है। तो यहाँ पर जो नौजवान है, क्या इस बुनकरी के पेशा से जुड़ना चाह रहे हैं? हम लोग बुनकर ही आए और यही काम है हम लोग का। चाहे नहीं, जब काम नहीं है तो स्वाभाविक है कि नौजवान तो इस चीज़ से बिदक जाएंगे, इससे दूर हो जाएंगे। साल काम अभी नहीं है सर, तो दूसरा काम कर लेता, उठा काम कर लेता, मजदूरी कर लेता, जाल में चला जाता। नौजवानों का पलायन भी हो रहा है। जब काम घर में नहीं चल रहा तो खाने रोटी के लिए कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं, कोई मेरठ जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई सूरत जा रहे हैं। जिसको जहाँ सुविधा है। देखिए, यहाँ पर नौजवानों का पलायन भी हो रहा है हज़ारों की तादाद में। इससे जो सरदारपुर है, आपके चंपानगर और हुसैनाबाद, नाथनगर, ये बड़ा जो इलाका है, यहाँ से नौजवान पलायन कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर मार्केट नहीं है, बुनकरों के द्वारा जो बुना जाता है, जो तैयार माल, उसको कीमत नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोजगार धंधा चौपट हो गया। फिर हम अभिनंदन जी के पास आएंगे। अभिनंदन जी, ये बताइए कि 2022 में ही बनने का पूरा एक खाका तैयार हो गया था। हाँ। तो फिर कहाँ पर अड़चन, क्या अटक गया कि अब तक ऐसे ही पड़ा हुआ? अचानक उस वक्त जो है ना, बिहार सरकार जो है कि चेंज हो गया और वो नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ चले आए हैं, जो दूसरे के साथ सरकार बन गई और सैयद शाहनवाज हुसैन का मंत्रिमंडल चेंज हो गया। वो MLC पद से भी लगातार 2 महीना बाद उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, जिस कारण से उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बुनकरों को कम से कम हमारे उद्योग मंत्रालय के माध्यम से कोई योजना लाभान्वित हो, मगर हो नहीं सका। तो वो पैसा रिटर्न हो गया 20 करोड़ या पड़ा हुआ? यही चीज़ हम जो है कि 4-5 दिन पहले GM साहब के पास गए थे कि हमको वर्तमान स्टेटस वो योजना का बताइए क्या है। वो बोला ठीक है, हम उस पर नए आए हुए हैं, हमारा 4-5 दिन हुआ है, तो हम उसका वर्तमान जो है कि देख के हम पता करके आपको अवगत कराएंगे और ऑन द स्पॉट जगह भी निरीक्षण करेंगे। मगर 3-4 दिन हो गया। फिर कल जो है एक स्टाफ से फ़ोन आया था हमको कि अभिनंदन जी 15 अगस्त के बाद जो है हम जगह का निरीक्षण करेंगे। मगर जगह का निरीक्षण उस योजना का क्या हुआ जो मंत्री जी हम लोग को इस इलाके के लिए दिया गया था, उसकी आगे कहाँ तक वो काम कर रहा है, वो योजना क्या? जो योजना प्रस्तावित हुआ 2022 में, क्या योजना कहाँ पर अटका? क्या ठेकेदार एजेंसी ने काम करने से अपना कदम पीछे कर लिया या फिर कोई दूसरी
वजह है? या बुनकरों की योजना कोई अन्य विभाग में दे दिया गया या खा लिया गया? यह तो प्रमुख पेपर प्रभात खबर में भी छपी हुई खबर थी, जो कि उसका कटिंग हम जो जीएम साहब को दिखाए हैं कि देखिए ये योजना पास हुआ है कि हमारा योजना कोई और लूट के लेके चले गया क्या? जमीन किसकी है? क्या जमीन उद्योग विभाग की ये है? जमीन उद्योग विभाग की ही है, मगर नए पदाधिकारी आए उनको सही से आभास नहीं है कि ये जमीन हमारा है या किसी अन्य विभाग का। हमने कहा ये जमीन आपका है, पूर्व का स्टेटमेंट उद्योग विभाग का देखिए महाप्रबंधक महोदय का है, ये जमीन आपका है, ये सारा चीज़ आपका है। आप ही के विभाग से जो है कि इतना रुपये का 20 करोड़ रुपये का सैंक्शन हुआ था, आप इस पे जो है कि त्वरित रूप से कार्रवाई कीजिए और जांच करवाइए कि हमारा ये योजना कहाँ पे अटका हुआ है। हाँ, तो ये अटका हुआ क्यों योजना है, इस सिलसिले में हम महाप्रबंधक उद्योग विभाग से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो 4 साल कबल जो पूरा प्रपोजल तैयार हो गया था वो क्यों जो है अटक गया, कहाँ पर अड़चन की वजह से ये काम आगे नहीं बढ़ पाया। इन तमाम पहलुओं को हम उद्योग विभाग के महाप्रबंधक से भी उनसे पूछेंगे डिटेल के साथ। लेकिन फ़िलहाल जो है इस ग्राउंड से हम ज़ीरो ग्राउंड के पास पहुंच करके आपको तमाम चीज़ों से वाकिफ़ कराएं। यहाँ के स्थानीय बुनकर समाज सेवी से भी बातचीत करके मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हुआ कि ये एक बड़ा एक कारखाना था जहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बुनकरों को यहाँ पर लाभ मिलता था, जिसके नहीं होने की वजह से आज यहाँ के बुनकर फाका कसी के आलम से दो चार हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, उनको बुनियादी चीज़ें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भागलपुर जिसको कभी सिल्क सिटी के नाम से गौरवान्वित था, इसकी चमक दमक वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सरकार में जो मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें इस योजना 2022 का जो योजना है वो मूर्त रूप से साकार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अली के साथ सईद अनवर, धन्यवाद।